अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मंसूर अली खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ धमाका खेज इंटरव्यू, ऐसे ऐसे सवालात, ऐसे ऐसे इंकशाफात, देखने वाला दंग रह जाएगा। गोलियां चलाने का हुक्म किसने दिया? धांधली की हुकूमत किसके कहने पर बनी? इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना क्यों बनाया गया? ये सब सवालात शहबाज शरीफ के सामने रख दिए गए और इस जुर्रतमंदाना इंटरव्यू के बाद मंसूर अली खान को नौकरी से निकालने की धमकियां, बल्कि जान से मारने की भी धमकियां। ये इंटरव्यू देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सच बोलने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नाजरीन, ये आपका अपना चैनल है। लेटेस्ट टॉक शो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का तोशा खाना जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बड़े इस तरह के इल्जाम लगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने बात दुरुस्त नहीं है, 100% दुरुस्त है। किसकी बात करें? इमरान खान जी मैंने कब कहा है? मैं एग्री कर रहा हूं। खाना काबा की मॉडल की घड़ी I'm not contesting बाजार में बेची, जाली रसीद इस्लामाबाद के एक दुकानदार से, जिसके ऊपर मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो मियां साहब की बात कर रहा हूं। ये मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? मर्सिडीज गाड़ी 2008 में, ये भी तोशा खाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉट हुई हुई थी। ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशा खाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुने, ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज लिसन टू मी। अगर ये गाड़ी आप कहते हैं ठीक आई है, ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। कानून विल फॉलो इट्स कोर्स, दैट्स इट। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पेशल जो है वो ऑर्डर निकाला और उनको क्लियर कर दिया, जबकि एक्चुअली तोशा खाना के रूल्स हैं। ये कैबिनेट डिवीजन का मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये 25 जून 2007 का है और इसका पॉइंट नंबर 11 कहता है आपको, listen to me, just listen to me. Antique items and vehicles shall not be allowed to be purchased by the recipients. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. ये 2007 के रूल्स हैं। देखिए, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। नहीं ले रहा ना? क्यों नहीं? कानून नहीं ले रहा। That's the surprising thing. कानून अपना रास्ता अपनाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात सुन लें। और आप ये 42 लाख की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कानून अपना रास्ता लेगा, अपनाएगा, और जो कानून फैसला करेगा हम सबको मंजूर होगा। लेकिन एक शख्स जो चोर डाकू कहता था सबको, आज सबसे बड़ा चोर डाकू सब I'm not concerned about him. I'm concerned about you ना। I'm concerned about you. अब बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इन्फ्लुएंस रिपोर्ट क्या है? मैंने ये It's not a certificate. It's about you. नवाज शरीफ, ये to his government and to this humble soul. Where is this car? And to our party. Where is this car? And to our country. Where is this car? ये मर्सिडीज गाड़ी किधर है? बात सुनिए ना। Have you asked your brother ये गाड़ी किधर है? नहीं, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इमरान खान साहब सिलेक्टेड वजीर आजम है 2024 के। इसमें किसी को शक नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, किसी को शक नहीं, बिल्कुल। सिलेक्टेड इस तरह के थे कि जिसकी मिसाल पहले कभी किसी ने नहीं देखी। अब कह रहे हैं अब मिसाल बनने लगी है, अगला वजीर आजम भी सिलेक्टेड होगा। अब आप देखिए कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तजाद है। तजाद ये है कि 2018 में हमारी जीती हुई सीटें उनको हरवा दिया गया। ये बिल्कुल, मैं ये बात नहीं कर रहा कि प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ। प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग तो मैसिव हुई। Who did that? अच्छा, जब इनसे पूछा जाता है ना कि आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी, तो ये कहते हैं कि सन 2018 में भी धांधली हुई। अगर 18 में भी धांधली हुई तो आपने धांधली क्यों की? क्योंकि आप तो पाकिस्तान के अजीम लीडर हैं। मंसूर अली खान साहब सवाल कोई पूछते हैं और आप जवाब कोई देते हैं। सब उनको इल्म है। यहाँ पर हम अपना जो मौक़िफ़ है, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने आए हैं। जिन्होंने किया है वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप रुक जाते हैं? हम सब जानते हैं। आप रुक जाते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकता। मैं इसलिए यहाँ पर तौक़ुफ़ करता हूँ कि मुल्क का हमने मुस्तक़बिल भी देखना है, पाकिस्तान को आगे चलाना है। बाज़ बात के पार्टी के हरीफ जो हैं, जो आपसे अपोज करते हैं, वो एक और इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि जनाब इनका पैसा, इनके बच्चे, इनका ख़ानदान ये लोग बाहर रखते हैं, पॉलिटिक्स यहाँ पे आके करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल किया। अगर मेरा पैसा बाहर होता तो NCA का सर्टिफिकेट मुझे न मिलता। जिसने कहा कि हमने बरतानिया को कंगाल लिया, अपना इटली गए, दुबई गए, फ्रांस गए, और मेरी तरफ देखिए ना प्लीज। सर मैं स्टार्ट्स नहीं निकाल इस इंटरव्यू के बाद ना मैं आपको सिर्फ 5 मिनट देखूंगा। क्लीन चिट दी, क्लीन चिट, ठीक है। और फिर डेली मेल को ये
पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। ये मेरी मुझसे माफी नहीं मांगी, ये कौम पाकिस्तान से माफी मांगी है। एनसीए का जो सर्टिफिकेट आया वो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट मिला है। अगर मुझे बताएं कि मेरा पैसा खुदा न खास्ता या नवाज शरीफ का पैसा या उनका बाहर पड़ा होता तो क्या वो हमसे नहीं पड़ा हुआ? नहीं, मुझे बात सुन लें। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा कोई एक धेरा बाहर नहीं बच्चों पड़ा। की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर हमजा या मियाँ साहब के बच्चे वो बाहर हैं या ये बाहर रहा सुनान, तो मैं जब एग्जाइल में था, सुन लें, एग्जाइल में था, हाँ। 2000 लेके 2007 तक जी दिसंबर तक, सुन लें मेरी बात। जी। मुझे ये फैसला करना था बरतानिया में रह के कि मैं मलका बरतानिया का मेहमान बनकर जिंदगी गुजारूं ठीक। और मंथली या वीकली सोशल स्टाइपेंड लूं या कोई मेहनत करूं। ठीक है। क्योंकि वालिद मरहूम ने मेहनत सिखाई थी, मेहनत की और मैंने वहाँ पर एहसासे बनाए जब मैं वहाँ पर था, और एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। उसके अलावा अगर कोई पैसा होता तो क्या एनसीए मेरी जान को बख्शता? 190 मिलियन शरीफ पाउंड। फैमिली के कितने बच्चों के पास इस वक्त जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है यूके की? किसी के नहीं है। मास भाई जो अगर मेरा ख्याल है जो मेरा जो भतीजा है वो 10-12 साल से वहाँ पर है, उसको शायद प्रॉब्ली हसन की बात कर रहे हैं या हुसैन की बात? आई डोंट थिंक आई डोंट नो, ही इज इंडेफिनिट स्टे। डुअल नेशनलिटी का मुझे नहीं पता। अच्छा। जाहिर है वो इंडेफिनिट स्टे के बगैर वहाँ पर नहीं रह सकते। वर्क परमिट्स हैं आप कह रहे हैं? नाजरीन, ये लोग हमारे हुक्मरान हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि लंदन के फ्लैट कहाँ से लिए तो ये आएँ बाएँ शें करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनको नाअहल करती है तो ये अदलिया पर हमला कर देते हैं। वर्क परमिट्स हैं? जो इंडेफिनिट स्टे होता है वो एक टर्म है, वहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं। वर्क परमिट्स लिए हुए लोगों ने फैमिली में से? आई डोंट नो। शिवा साहब, हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता? उनके एसेट्स कितने हैं, कितना पैसा है उनके पास? हाउ ऑन अर्थ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मेरे वो भाई हैं, सगे भाई हैं, उनका एक अपना फैमिली, मेरे भतीजे हैं, लेकिन ये हाउस ऑफ शरीफ है। लेकिन हमने अपना बिजनेस, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था जद्दा में, हमने उसको अपनी वालदा मरहुमा की मौजूदगी में तीनों भाइयों और बहन ने तकसीम कर लिया था। आपके कितने एसेट्स हैं इस पर? मुझे सब कुछ डिक्लेयर। आपको अपना भी नहीं पता? डिक्लेयर्ड नहीं, दैट्स नॉट It's on record. you need to know this ना। Everything you is declared. ask me, मैं I'll tell you मेरे कितने गाड़ियां हैं, कितने घर हैं। आपको आपको मेरे जो एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। but you don't know what it is नहीं, मुझे because asset you don't figure want to risk it कि कोई गलत फिगर ना बोल दें। नहीं, एग्जैक्टली मैं गलत फिगर मैं बोल दूं तो आपकी 2019 की मेरे पास कुछ डिटेल निकली, आपके जो ऐसे डिटेल हैं 670 कनाल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर शो हो रहा जी। है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक घर जो है वो यूके के अंदर भी शो हो रहा है। यू एक्सेप्ट दैट और नॉट? डिक्लेयर्ड। नहीं, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कब किया? बट यू एक्सेप्ट इट कि नहीं? अभी भी है? आई डू। यूके में है अभी भी घर? Absolutely. एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप यू शुड नॉट आस्क प्लीज, दिस इज अनफेयर इन योर पार्ट। आई टोल्ड यू अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट, इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। हाँ। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, क्या नहीं है। इट्स देयर बिजनेस। पूरा शरीफ खानदान स्पॉटलाइट के अंदर आ रहा है तो आ रहा है बिल्कुल। एंड यू आर नॉट विलिंग टू आंसर दिस के एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमारी जो जायदादें अपनी अपनी हैं, आई वुड पोक माय नोज ओवर देयर, व्हाई शुड आई? So you That's don't, not my business. you never asked anyone? Absolutely not. आप उसका नहीं, आपको नहीं ना पता मियां साहब हसन मुझसे के या कभी हुसैन या बड़े मियां मैंने से? कभी उनसे पूछा? आप ये सवाल नहीं करते आप इसमें? कभी नहीं किया। अलबत्ता आप ये जरूर पूछें इमरान नियाजी कि आपकी बहन अलीमा खान के पास ये एसेट किस तरह आ गया? इमरान नियाजी मेरे सामने बैठा होता ना तो आई स्वेयर आई वुड हैव आस्क्ड। मेरे सामने मुस्लिम लीग नून का सदर बैठा है ना, तब भी नहीं आपने पूछा ना? नहीं, किसने नहीं पूछा? यू हैवंट सीन दोस इंटरव्यूज? यू हैवंट सीन दोस इंटरव्यूज? आपकी सोच से बाहर है। नहीं। अच्छा चले, मैं उसी इंटरव्यू से रिलेटेड एक सवाल कर लेता हूं जो मैंने उस वक्त खान साहब से पूछा था। इमरान खान की, मैंने आपको जवाब दे बट ठीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता एवनफील्ड के पार्टनर नो आइडिया। गॉट इट। ये इमरान खान साहब की ड्यूरिंग बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही वाज बीइंग ऑडियो रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, लीक भी हो चुकी है, सारी आ चुकी हैं, आपने सुनी होंगी, पता ही है सबको। ये ठीक था? मेरी नहीं हुई थी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आप तो उनका नाम ले रहे हैं ना। मैं आपके ऊपर भी, उनकी ज्यादा है, आपकी एक है, उनकी ज्यादा है। चलो एक हो 10 बात तो एक ही ना। ठीक, मेरी भी हुई ना। गलत है? नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने की, आई डोंट नो कि किसने की है। गलत तो कह दें। मैंने इंक्वायरी का, मेरी भी हुई। गलत तो कहें। नहीं, बिल्कुल गलत था। हाँ। ज्यादती बिल्कुल की आपने इंक्वायरी? करने में किया जाए कम है। इंक्वायरी की आप? मैंने इंक्वायरी की, उसको मैंने अपना आईबी को दिया, देवर एक्सप्लोरिंग इट। उसके बाद हमारी टर्म खत्म होगी, लेकिन हुआ गलत हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी प्राइम मिनिस्टर की बगिंग नहीं होनी चाहिए? बात यह है, देखें आप आज
بالکل نہیں ہونی چاہیے. I totally agree with you. You should have a لیکن personal life. لیکن آج میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ پوچھیں گے کہ یہ عمران نیازی نے اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو جس طرح غلط طریقے کی طرف لگا دیا, اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ $300 ارب میں لے کے آؤں گا, $1 نہیں آیا, میں چھوڑوں گا نہیں, اپنا سب کو اندر کر دیا, میں اپنا جو کرپٹ ہوتا ہے, کرپشن ہوتی ہے, حکمران کرپٹ ہوتا ہے, جہاں پر کرپشن کم ہوتی ہے حکمران بڑا صادق ہوتا ہے. کیا تباہی ہوئی. ٹی آئی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں سب سے میں نے منشور پڑھا ہے نا آپ کا, اس میں تو آپ نیب ختم کرنے جا رہے ہیں. اب ہم نے نیب ختم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ نیب نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا اس حوالے سے کہ عمران خان نے نیب کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا, ناٹ فار اکاؤنٹیبلٹی. اب نہیں ہو رہا. جی اب نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتا دیں پلیز, مجھے بتا دیں کہ میں نے کسی محکمے کو کہا جناب آپ فلاں کو جا کے وکٹمائز کریں, تو آئی ول گیٹ فل ریسپانسبلٹی آف دیٹ. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جو آلریڈی اس وقت چل رہا ہے, نیب کی جورسڈکشن کے اندر ہی چل رہا ہے, اس میں ملک ریاض صاحب کا مجھے بھی نہیں نام پتا کہ اس وقت ایف آئی چلا رہی ہے نیب, لیکن سنا ہے کہ دونوں چلا رہے ہیں. اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آتا ہے. یو تھنک وہ بھی بینیفیشری ہیں اس کے یا نہیں؟ کون؟ ملک ریاض صاحب, بیریا ٹاؤن والے ملک ریاض. دیکھیے بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں 300 ارب شہباز شریف کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا. جھوٹ بولنے میں یہ لوگ ماہر ہیں, کیونکہ جھوٹ بولنا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ ان سے سیکھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا کر آئے تھے, مگر جب حکومت بنانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے بوٹ کو عزت دی, انہوں نے پنڈی کے بوٹ پالش کیے تو تب ان کو حکومت مل گئی. آج یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان کو, اور کل کو یہ ناظرین خود بنیں گے, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بہت برا ہوا, پاناما میں ان کو نکالا گیا, مگر یہ پھر بھی نہیں سیکھتے, پھر بھی انہوں نے عدالتوں کو تباہ کر دیا, پاکستان کے آئین کو بدل دیا. ناظرین کل کو یہی آئین اور یہی قانون ان کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہوگا. جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بڑھنی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون اتنی پرانی جماعت ہے, اس کے لیڈر اتنے پرانے ہیں اور یہ سیاسی تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں, پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. جب ہم استعمال ہو جائیں گے تو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. پاکستان میں جو بھی ہو, پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.